के साथ मैं हूं नलिनी पांडे। और रामपुर में पुलिस ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक पति की पिटाई से तंग आकर पत्नी ने शराब के नशे में गोलियां मिलाई, जिससे पति की मौत हो गई। और मृतक के परिजनों का आरोप है कि पत्नी के किसी और से नाजायज संबंध थे और पति के मना करने पर भी वो नहीं मानती थी। इनका आरोप है शराब में नशे की गोलियां मिलाई गई और बिजली का करंट लगाया गया। बाद में पता है ना, उसने गिलास में कुछ शराब में डाल दिया, गोली डाली, खुद बोल रही कि मैंने 4 टैबलेट डाली उसमें नशे की। फिर उसे नशा हो गया शाम को। फिर उसके एक हाथ में एक पैर में बत्ती का करंट लगाया। हाँ, तो उसकी मौत हो गई, उससे बत्ती के करंट से मौत हो गई। सुबह उठी, मम्मी से कह रही मम्मी घर पे चलो देखियो का एगो उनके ताई। मम्मी कह रही किनके ताई? कि तुम्हारे बेटा ताई देखियो का एगो। मम्मी आई तो देखें तो वो खुर्री खटिया पे लेटे थे। तो कह रही मम्मी मेरे को तो पता नहीं मम्मी कैसे हुआ, मैं तो पास लेटी मगर मुझे पता कुछ नहीं है किसने मारा किसने नहीं। तो शराब में नशे की गोली किसने मिलाई थी? उसकी पत्नी ने मिलाई। खुद अच्छा। बोल भी रही कि मैंने मिलाई। अच्छा। हाँ जी। तो किसी से संबंध थे उनके? उसका किसी लड़के से संबंध था। फिर मम्मी ने देखा भी था बात करते हुए। मम्मी बोली बात मत करे कर उससे, पर वो नहीं मानी। सीतापुर में एसटीएफ ने सेना के फर्जी कर्नल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक उसने लखनऊ में 2 लड़कियों से नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए ठगे थे। नर्सिंग असिस्टेंट का फर्जी नियुक्ति पत्र देने पर इसका खुलासा हुआ। पीड़ित युवतियों ने नगर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एसटीएफ और शहर कोतवाली की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। ठग राहुल के पास से सेना की वर्दी, कर्नल के बैच और अन्य सामान बरामद हुए। गिरफ्तारी के दौरान उसने एसटीएफ टीम के साथ हाथापाई की। बताया जा रहा है कि वो सेना में संविदा कर्मी के पद पर साल 2019 से 2022 तक तैनात था। आर्मी इंटेलिजेंस टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। देवरिया में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन की निर्मम हत्या कर दी गई। मामला रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि डीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधन धनंजय पाल देर रात खाना खाकर स्कूल के बरामदे में सो गए और सुबह उनका शव खून से लथपथ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक की हत्या किसी धारदार हथियार से होने की आशंका है। हालांकि मृतक के परिजनों ने किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ सर्विलांस की मदद लेकर मामले की जांच हो रही है। और सुबह हम लोग को सूचना मिली जदी 112 कि सुबह उनको किसी ने धारदार हथियार से उनके सिर पे वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर लोकल पुलिस और हम लोग मौके पे आए हैं। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी आई है, स्वाट की टीम भी आ गई है, सर्विलांस की टीम भी आ गई है। अब अभी परिजन ने किसी से दुश्मनी का ऐसा भी कोई कारण नहीं दिया है। वो अपना तहरीर अभी दे रहे हैं, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हम इसके विभिन्न पहलुओं की अभी पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। मथुरा में पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजे की चाकू से मारकर हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही हैं। विवाद के चलते आए दिन होने वाली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पिता पर हमला होता देख जब बेटी बचाने आई तो आरोपी खिल्लन ने भतीजी पर भी चाकू से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब पत्नी पहुंची तब तक वो छत से कूदकर फरार हो गया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, दोनों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। अंजलि पर हमला कर दिया, जिसमें लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है। संजय को भी चोट आई है। उनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जो अंजलि है संजय की पुत्री, उसकी मृत्यु हो गई है और संजय अभी इलाजरत है। इसमें खिल्लन जो कि इसका सगा भाई है, ये फरार है और मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां गीता कॉलोनी में हुए मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 19 साल के यश की हत्या कर दी गई थी। रेहान और अमान नाम के 2 युवकों पर हत्या का आरोप है।
बताया जा रहा है कि पूरा विवाद गली में खड़े एक लड़के में स्कूटर टच होने की वजह से हुआ। गली में लड़कों के बीच झगड़ा बढ़ा और फिर यश पर चाकू से हमला कर दिया। मरने वाले का नाम यश है। यश की उम्र 19-20 साल है, करीबन 19-20 साल के आसपास है। और इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है, और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर इसको बैक में चाकू मारा है, हाँ लोअर बैक में, जिसकी वजह से यश की मौत हो। ये घटना 8 से 8:30 बजे तक के बीच की बात है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैं तो अपने ऑफिस में थी। मेरे परिवार वालों की तरफ से फ़ोन आया मेरी भतीजी का कि ऐसे ऐसे यश को मार दिया है। तब मैं वहाँ से निकली हूँ ऑफिस से अपने। जब तक मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मेरा यश इस दुनिया में नहीं रहा था। रेहान नाम के लड़के ने मेरे बच्चे को चाकू मारा है। मेरा यश किसी से झगड़ा ही नहीं करता था। प्रयागराज में माफियाती के गुर्गों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। अतीक की मौत के बाद भी गुर्गे जमीनों पर अवैध कब्जा और प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे लेकर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। जमीन कब्जे को लेकर पूरा मुफ्ती थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जबरन डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा करने और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने पर अतीक के साड़ू इमरान समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बांदा पुलिस ने गांजे की खेती करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 3.5 किलो से ज्यादा रखा सूखा गांजा और करीब 12 किलो हरा गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बरहेंडा में एक व्यक्ति अवैध गांजे की खेती करता है और उसे सुखाकर अवैध रूप से बेचता है, और इस समय वो कहीं गांजा बेचने जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने गांव जाकर उसे हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने बताया वो अपने घर में गांजे की खेती करता है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में अवैध गन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ, जो कि सलाउद्दीन नाम के शख्स के घर में चल रहा था। सलाउद्दीन के घर चल रहे असलहे के इस अवैध फैक्ट्री से 300 से ज्यादा कारतूस, पिस्टल और राइफल बरामद हुई है। आरोपी सलाउद्दीन कुछ साल पहले तक दवा खाना चलाता था, लेकिन कैसे बन गया अवैध असलों का सौदागर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जागंज में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मलिहाबाद और रहीमाबाद थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात मिर्जागंज में 72 साल के सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार, सैकड़ों कारतूस और असलहा बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस अवैध असलहा फैक्ट्री से पिस्टल, तमंचे, राइफल, एयर गन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इसी के साथ फरसे, गड़ासे, छुरी जैसे धारदार हथियार बरामद हुए हैं और हिरन की खाल भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान सलाउद्दीन के घर से 300 से ज्यादा 12 बोर और 315 बोर के कारतूस, बने और अधबने असलहे, बारूद और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अत्याधुनिक और घातक हथियार भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ये फैक्ट्री मलिहाबाद थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही थी। इनको गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है और बाकी पूछताछ जारी है। सभी बिंदुओं से इसकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हिरासत में लिए गए सलाउद्दीन उर्फ लाला मलिहाबाद के मिर्जागंज क्षेत्र का निवासी है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं, जिनमें एक नॉर्वे में रहती है और दूसरी लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। कुछ साल पहले तक सलाउद्दीन डाकघर के पास एक दवा की दुकान चलाता था।
पुलिस को संदेह है कि सलाउद्दीन लंबे समय से अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल था और उसके हथियार आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किए जा रहे थे। जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर पुलिस और एसटीएफ की शुरुआती जांच में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सलाउद्दीन का अवैध हथियारों का कारोबार किसी नेटवर्क या आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। छापेमारी के दौरान बरामद हथियारों की प्रकृति और उनकी भारी मात्रा ने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कहां सप्लाई किए जा रहे थे और इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इस बात पर भी जांच की जा रही है कि मुहर्रम से जो त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, सावन, कावड़, रक्षाबंधन, क्या इस त्योहारी सीजन के दौरान कहीं हिंसा फैलाने की कोई साजिश तो नहीं थी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। मेरठ में हर्ष हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गर्लफ्रेंड के घर वालों को जानलेवा हमले में फंसाने के लिए हर्ष ने खुद ही अपने नाबालिग दोस्तों से गोली चलवा दी। लेकिन मामले में ट्विस्ट उस समय आ गया जब गोली गलत जगह लग गई और हर्ष की मौत हो गई। देखिए। ये तस्वीर मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के अमहेड़ा गांव की है, जहां पर एक खेत में लावारिस लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश की शिनाख्त 21 साल के हर्ष के रूप में हुई है, जिसके बाद हर्ष के परिजनों ने इस मामले में उसकी गर्लफ्रेंड के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। लेकिन इस मामले में जब पुलिस ने छानबीन की तो कुछ ही घंटे में घटना का खुलासा हो गया और फिर हर्ष के ही एक नाबालिग दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया। तक हर्ष है, उसका गांव की ही एक युवती से वो बातचीत किया करता था, जिसको लेकर युवती के परिजनों को आपत्ति थी। उनके बीच कहासुनी और वाद विवाद भी हुआ था और वो लोग उसकी और उच्च स्तर पर भी शिकायत करना चाहते थे। इससे बचने के लिए उसने एक षड्यंत्र किया, जिसमें उस बाल अपचारी दोस्त को शामिल करते हुए इन लोगों ने रात में देर रात तक शराब पी एक साथ और उसके बाद फिर प्लान बनाया। पुलिस की माने तो गर्लफ्रेंड के घर वालों पर दबाव बनाने की नीयत से उन्हें जानलेवा हमले में फंसाने की साजिश रची गई। इस साजिश में हर्ष के साथ उसका दोस्त भी शामिल था, जिन्होंने साजिश के तहत एक तमंचा लेकर हर्ष पर ही गोली चला दी। लेकिन गोली हाथ की जगह सीने में लग गई और फिर हर्ष की मौत हो गई, जिसके बाद दोस्त घबरा गया और लाश को खेत में ही छोड़कर भाग गया। उसको बाल अपचारी इस ऐसी जगह पे गोली मारे पेट में, जहाँ पे उसे हल्के से छू के निकल जाए और उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन दोनों शराब के नशे में थे और ऐसी जगह गोली लगी जिससे वो व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेजेज के विश्लेषण और सीडीआर के विश्लेषण से और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये तथ्य स्थापित हुए। पुलिस अधिकारियों की माने तो सर्विलांस और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए घटना का खुलासा किया गया। फिलहाल नाबालिग दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। मथुरा में 4 जून को खून से लथपथ मिले शव का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। आरोपियों ने इस घटना को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया कि ये मौत एक पहेली बन गई थी। लेकिन शराब के एक ढक्कन से पुलिस पहुंच गई आरोपी के पास। देखिए। 4 जून की सुबह मथुरा के कुंभ मेला आरक्षित क्षेत्र में अज्ञात युवक का खून से सना शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसकी चाकू से गला काटकर हत्या की गई थी। सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए, शव का पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई और ये मर्डर मिस्ट्री बन गई। लेकिन एक शराब के ढक्कन ने इस वारदात का खुलासा कर दिया। जो ये अज्ञात शव था, जिसको राजू के नाम से जानता था, ये इसके यहाँ पे ई रिक्शा चार्जिंग करता था और उसको शक था कि उसके कुछ अवैध संबंध उसके घर में परिवार में उसकी पत्नी से। इसी शक के आधार पर इसने एक दिन जो 4/6/25 की रात थी, उसमें इसको अत्यधिक मदिरा पान का सेवन कराया और मौका देखते ही इसको ऊपर वार किया और वहां से चला गया। ढक्कन पर लगे बारकोड के आधार पर जब पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि घटनास्थल पर मिली शराब की बोतल सुनरख ठेके से खरीदी गई थी।
जिसको श्रीजी वाटिका पुरानी कालीदह का रहने वाला आरोपी रवि ने खरीदा था। आरोपी रवि बघेल ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर नशे में धुत करके उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी द्वारा एक प्लानिंग के तहत इसको मदिरापान और शराब का सेवन कराया गया था। तो वहाँ पे साक्ष्य रूप में एक ढक्कन बारकोड मिला था, जिसमें कि उस दुकान के सीसीटीवी फुटेज से इसकी पहचान हो गई। आरोपी ने इतने शातिर तरीके से युवक की हत्या की थी कि पुलिस को कातिल तक पहुंचना उतना आसान नहीं था, क्योंकि ना तो मृतक यहाँ का रहने वाला था और ना ही उसे यहाँ कोई पहचानता था। लेकिन एक शराब के ढक्कन ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर में अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। इसके बाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल और एक वेंडर को गिरफ्तार किया गया। मामला रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर 60,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी की है। रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर एक्सीडेंट के मामले में 60,000 रुपए की डील हुई थी। इसमें 20,000 रुपए का पहले लेन देन हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ से स्पेशल टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। और हापुड़ में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। लखनऊ में रिश्वत लेते सीबीआई ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। हेड कांस्टेबल हितेंद्र हापुड़ का रहने वाला है। सीबीआई ने हितेंद्र के घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रखी है। पूरा मामला हापुड़ के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का बताया जा रहा है। और जौनपुर में मां और पत्नी से अवैध संबंध के शक में 2 सगे भाइयों ने मिलकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना के 20 दिन के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी भाइयों ने शख्स की पहले पिटाई की, फिर करंट लगाकर मारा और शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया। जौनपुर में बीते 8 जून को शाहगंज कोतवाली इलाके के मजडीहा गांव में रेलवे लाइन के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान इसी गांव के रहने वाले 55 साल के राजेंद्र चौहान के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट और करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन पुलिस के लिए इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं था। दिनांक 8/6/2025 को मजडीहा थाना क्षेत्र शाहगंज में श्री राजेंद्र चौहान निवासी मजडीहा की डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिस संबंध में हत्या का अभियोग थाना शाहगंज में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना एसएचओ शाहगंज श्री दिवेंद्र सिंह के द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर शाहगंज के इमरानगंज निवासी तौफीक और आकिब को पकड़ा। इन्होंने पूछताछ में बताया कि राजेंद्र चौहान पहले उनके घर पर आता जाता था। गांव में ये चर्चा फैल गई थी कि उसका संबंध पहले उसकी मां और अब आकिब की पत्नी से भी है। बात इतनी बढ़ गई कि लोग उनके परिवार पर तंज कसने लगे। पुलिस के जांच में पता चला कि बीते 7 जून की रात आकिब ने अपनी पत्नी को राजेंद्र से बात करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर डंडे से पीटकर राजेंद्र को पहले बेहोश कर दिया और फिर करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को ई रिक्शा से ले जाकर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया ताकि हादसे का रूप दिया जा सके। व्यक्तिगत कारणों से आकिब व तौफीक पुत्र झिनकू निवासीगण सबरत द्वारा श्री राजेंद्र चौहान की हत्या की गई है। इन दोनों अभियुक्तों को एसएचओ शाहगंज के द्वारा गिरफ्तार किया गया व इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन मां और पत्नी के अवैध संबंध के शक में हुई निर्मम हत्या इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह पटेल की रिपोर्ट।